तो अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में एक और उपलब्धि जुड़ गई है और अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां पर बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है। जेपी नड्डा वहां पर संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो। इसकी हम तैयारी हैं। उसी तरीके से जो एक कानून बनाया जाएगा जो गुजरात में डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर्टीज एक्ट बनाया गया, जो रिकवर करेगा डैमेज डन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया। गुजरात को आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर गुजरात होने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम गुजरात की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे एफडीआई के डेस्टिनेशन में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बनाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं और उसका ये नंबर 1 सेंटर बनेगा। एक अपने आप में पहला प्रयोग गुजरात पर होगा कि हम गुजरात को, सारे गुजरात को 4 लेन 6 लेन की सड़क से सारे का सारे जो इसका बॉर्डर है उसकी उस पर एक सड़क बनाएंगे, परिक्रमा, जिसका नाम होगा परिक्रमा पथ। और यह परिक्रमा पथ साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्वी हिस्से से पेरिफेरल हाईवे ऊपर तक बनेगा और नीचे से लेकर के ऊपर ईस्टर्न साइड से आएगा और ये 1630 किलोमीटर का होगा। और उसी तरीके से उत्तर पश्चिम यानी कोस्टल एरिया, यहां पर 1380 किलोमीटर की पेरिफेरल 4 लेन सड़क बनेगी, 4 लेन 6 लेन सड़क बनेगी और यह परिक्रमा होगी। और उसी तरीके से सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे ग्रिड भी बनाया जाएगा, यही काम होगा। गुजरात, भव्य गुजरात और अग्रसर गुजरात, गुजरात ओलंपिक मिशन के तहत वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा ताकि पहला ओलंपिक गेम अगर हो तो भारत में गुजरात की धरती पर हो। मित्रों, ये एक देवभूमि द्वारका कॉरिडोर भी इस्टैब्लिश किया जाएगा। द्वारका में वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर बने, इस बात के लिए विशेष प्रयोजन किया जाए। वहां श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनेगी। 3D गीता का बारे में हमको जानकारी 3 डायमेंशनल तरीके से मिल सके, इसका मोस्ट मॉडर्न एग्जिबिट करने का भी प्रयास वहां पर होगा। और इसके साथ साथ एक गैलरी भी बनेगी, जिस गैलरी में जो द्वारका की ग्लोरी थी, जो गौरव था द्वारका का, वह दुनिया को दिखाया जाएगा। इस तरीके से मित्रों, यह मैंने आपके सामने जनरल जो भव्य गुजरात की तस्वीर है, आर्थिक, किसान, मजदूर, हमारा भाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मैंने चर्चा की। हमारा मुख्य ध्यान महिलाओं पर भी है। वह हमारे समाज का प्रमुख, समाज को आगे बढ़ाने में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा आयाम है और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर महिला को यूजी से पीजी तक देने की व्यवस्था की जाएगी। केजी से पीजी तक, किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक उसकी व्यवस्था की जाएगी।
उसी तरीके से बहनों के पढ़ने के लिए 9 क्लास से 12वीं क्लास की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की जाए। और उसी तरीके से बहनों के लिए अगले 5 साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देने की भी तैयारी है। श्रद्धा मेहता योजना के तहत शारदा मेहता योजना के तहत फ्री ई स्कूटर्स मेरिटोरियस बहनों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। बहाली दिकरी योजना के तहत आर्थिक सहायता 1,50,000 की दी जाएगी। और उसी के साथ साथ मिशन मंगलम के तहत जो सेट नंबर 2 होगा मिशन मंगलम, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह, उनके विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा जाएगा ताकि उसके बाद हमारी सीनियर सिटीजन बहनों के लिए फ्री बस ट्रैवल की व्यवस्था की जाएगी और उसके आदेश दिए जाएंगे। और जो हमारे अग्निवीर, अग्निपथ के जो हमारी बहनें आएंगी उनको वन टाइम ग्रांट 50,000 रुपए का दिया जाएगा ताकि वो अपना तकलीफ कर सकें। उसी तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमारे आदिवासी भाइयों के लिए रखा जाएगा। बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर अंबाजी से लेकर के उमेर ग्राम तक ये बनेगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ट्राइबल, जो सारे ट्राइबल जिलों को कनेक्ट करेगा और उसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा, उसकी हम तैयारी करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर के लिए 8 मेडिकल कॉलेजेस, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पैरा मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस ये खोले जाएंगे। 8 गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्राइबल बेल्टों में खोले जाएंगे ताकि ट्राइबल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसकी कोशिश होगी। 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे जिसमें 75,000 हमारे मेरिटोरियस आदिवासी भाई पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए राशन की डिलीवरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डिलीवरी, इसके लिए मोबाइल डिलीवरी की सिस्टम को डेवलप किया जाएगा ताकि उनको राशन उनके गांव तक पहुंचाया जा सके। और उसी तरीके से 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे आदिवासी गांव में पूरा का पूरा 2023-24 तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने और पत्रकार बंधुओं के सामने ड्यू डिलिजेंस के साथ मैंने हर चीज के बारे में आपको आंकड़ों के साथ और पैसों के साथ बताया है। किसमें 2,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 10,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 2,500 करोड़ लगने हैं, किसमें 25,000 करोड़ रुपए लगने हैं। यानी ये जवानी जमा खर्च नहीं है। अर्थ को देखकर, कोष को देखकर, सामर्थ्य को देखकर और जरूरतमंद को देखकर उसकी गहराई को पहुंचाकर हमने ये संकल्प किया। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करते हुए आगे बढ़ रही है। और यह संकल्प पत्र हमें संकल्पित करता है कि अगले 5 साल हम इन लक्ष्यों को हासिल करके गुजरात को एक नए आयाम पर ले जाएंगे, इस बात का संकल्प लेकर के। आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। मैंने प्रयास किया कि आप तक मैं मुख्य बिंदु पहुंचा सकूं और इसके बाद आप इन पर जब कोई प्रश्न करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो गुजरात के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र अपना जारी कर दिया है और इसके जो मुख्य बिंदु हैं, 5 साल में 20 लाख रोजगार, महिलाओं को 5 साल में 1 लाख रोजगार दिया जाएगा, यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का भी वादा किया गया है, 25 बिरसा मुंडा आवासीय स्कूल शुरू किए जाएंगे, श्रम क्रेडिट कार्ड लाएंगे, 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा, 2 सी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए 25,000 करोड़ रखे गए हैं। तो जेपी नड्डा ये कहते हुए कि जो कहा है वो पूरा करेंगे। तो ये बड़े बड़े वादे और इसमें युवाओं पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, तो उनको प्राथमिकता दी गई है। तो बीजेपी का ये संकल्प पत्र जारी गुजरात के लिए। और इस वक्त आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की थीं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हड्डियों से श्रद्धा के पिता के डीएनए का मिलान किया गया है। फोरेंसिक टीम ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है। तो हड्डियों से श्रद्धा के पिता के डीएनए का मिलान हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो ये जो हड्डियां वहां से जंगल से बरामद की गई थी, उनको भेजा गया था एफएसएल जांच के लिए। डीएनए जो सैंपल हैं वो इकट्ठे किया गया था और फिर उसका मिलान करने की जब कोशिश की गई तो पाया गया कि श्रद्धा की ही वो हड्डियां पाई गई हैं, क्योंकि डीएनए का जब मिलान किया गया तो वो मैच करता है श्रद्धा के पिता के साथ। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर और सबूतों को जुटाने में इस वक्त जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। लगातार अलग अलग जंगलों में जाकर और अलग अलग ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं। जो आफ्ताब की ओर से जो निशानदेही की गई थी वहां पर पहुंचकर इन सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर मामले में आफ्ताब का आज फिर पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। आफ्ताब से 3 दिनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन एफएसएल अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, इसलिए आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आफ्ताब को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसकी 4 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है और नार्को टेस्ट भी बाकी है। ऐसे में पुलिस कोर्ट से आफ्ताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। तो आफ्ताब से 3 दिन से हो रहे हैं सवाल जवाब। आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी अभी होना है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी सुमित कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, तो अभी पॉलीग्राफ टेस्ट अभी भी आज भी होगा, ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश डॉक्टरों की टीम करने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए क्राइम के सीक्वेंस को जोड़ने की यहाँ दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है और अब तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच किया है वो 14 दिनों की जो जांच है अब तक दिल्ली पुलिस के पास जो है दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि 3 बार रिमांड जो है वो कोर्ट की ओर से बढ़ाया जा चुका है और अब तक 14 दिनों की जो रिमांड है वो दिल्ली पुलिस को मिल गई है। आज रिमांड जो पिछले जो मंगलवार को जो पेशी हुई थी आफ्ताब की, तो 4 दिनों की रिमांड खत्म हो रही है। तो 14 दिनों की जो रिमांड है वो अब तक पूरी हो गई है आफ्ताब की। तो आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में अब से थोड़ी देर में पेशी होगी, यानी कि 10 बजे तक के आसपास का समय बताया जा रहा था, लेकिन आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, इसलिए पूरा रिमांड का उपयोग जो है वो दिल्ली पुलिस कर लेना चाहती है। तो बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद आफ्ताब को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से आज कोर्ट आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकता है, क्योंकि टेक्निकली तौर पर पुलिस अब रिमांड की मांग नहीं कर सकती है, क्योंकि नियम ये कहता है कि किसी एक मामले में 14 दिनों तक ही आरोपी की जो है पुलिस कस्टडी जो है वो पुलिस को मिल सकती है। इसके मुताबिक 14 दिनों की अब रिमांड खत्म हो रही है। तो ऐसे में आज साकेत कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा आफ्ताब को। पॉलीग्राफी टेस्ट कल भी कराया गया था, आज बताया जा रहा है कि आज कंप्लीट होने के आसार हैं। इस वजह से आफ्ताब की पेशी में जो है वो देरी हो रही है, क्योंकि अगर आज कोर्ट में पेशी आफ्ताब की होती है उसके बाद सीधे पेशी के बाद जुडिशल कस्टडी में आफ्ताब को भेजा जाएगा। इस लिहाज से अब तक पेशी नहीं हो पाई है। पुलिस चाहती है कि रिमांड से पहले, यानी कि पेशी से पहले जो है वो कम से कम। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, पुलिस को आफ्ताब का आधार कार्ड मिला है। छतरपुर के फ्लैट से मिला है आधार कार्ड। तो आफ्ताब के फ्लैट से होटल के बिल भी मिले हैं। तो तमाम सुरागों को ढूंढने में इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है। आफ्ताब का आधार कार्ड मिला है, छतरपुर के फ्लैट से मिला है ये आधार कार्ड।
तो लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही हैं। जो श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी अलग अलग जगहों पर जाकर तलाशने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ आफताब के जो दोस्त हैं और जो उनके कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं उनसे भी लगातार पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि आफताब का अब आधार कार्ड मिला है, फ्लैट से मिला है ये आधार कार्ड और होटल के बिल भी मिले हैं। सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, अब आधार कार्ड मिला है, कुछ होटल के बिल भी बताए जा रहे हैं जो मिले हैं। लगता है सुमित से अभी हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये अहम जानकारी और लगातार सबूतों को जुटाने में इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है। आफताब और श्रद्धा के दोस्तों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं और ये कॉमन लिंक निकालने की भी कोशिश की जा रही है और आफताब की निशानदेही पर वो उन तमाम ठिकानों पर जाकर जो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी ढूंढने की कवायद जारी है। लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि आफताब लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने बयान पलट रहा है, कभी कोई वो और दूसरी जगह बता देता है। ऐसे में जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो उस जगह पर पहुंच जाती हैं लेकिन कुछ सबूत वहां से मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है दिल्ली पुलिस की टीम को सबूतों को खंगालने में। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। सुमित, अब आधार कार्ड मिला है और होटल के कुछ बिल भी बताए जा रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस के हाथ लगे। जी बिल्कुल, देखिए आफताब काफ़ी शातिर आरोपी है इस केस में, क्योंकि जब पहली रिमांड जब 5 दिनों की मिली थी दिल्ली पुलिस को, उसमें सच सच बताया था इसके केस के आईओ को। लेकिन उसके बाद से जो 5 दिनों की रिमांड मिली, फिर 4 दिनों की बाद में रिमांड मिली, उसमें लगातार अपने बयान को बदलता रहा। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से परमिशन मांगी, पहले नार्को टेस्ट की इजाज़त मांगी, उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट की दिल्ली पुलिस को इजाज़त मांगनी पड़ी साकेत कोर्ट से और दोनों इजाज़त मिल गई। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने ये है कि 14 दिनों की जो रिमांड है वो अब खत्म हो गई है और इसके आगे दिल्ली पुलिस रिमांड मांग नहीं सकती है, क्योंकि प्रावधान नहीं है कि 14 दिनों से अधिक एक ही मामले में पुलिस कस्टडी मांगने की परमिशन जो है, इजाज़त जो है वो नहीं है दिल्ली पुलिस को। तो ऐसे में अब किस आधार पर सुमित आपके पास लौट कर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, ये सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। चुनाव है 4 तारीख को। दिल्ली की जनता, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता इन सारे वीडियोस का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। थैंक यू। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात आप सुन रहे थे और एक बार फिर से उसी खबर पर लौट रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया, आफताब के घर से आधार कार्ड मिला है और साथ ही साथ होटल के बिल्स भी बरामद किए गए हैं। तो ये गुत्थी को सुलझाने में इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी पॉलीग्राफ टेस्ट आप देख ही रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। सवालों की लंबी फहरिस्त दिल्ली पुलिस की टीम ने तैयार की, 50 से ज्यादा सवाल अभी तक आफताब से पूछे जा चुके हैं। लेकिन कई बार इन सवालों को रिपीट भी किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है जिससे ये सवाल किए जा रहे हैं। और आफताब लगातार इस जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और वो अपने बयानों से कई बार पलट भी जाता है। अब पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है तो अदालत में अब उसे दोबारा पेश किया जाएगा। आफताब का आज फिर हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट और हो सकता है कि नार्को टेस्ट भी किया जाए, लेकिन अब वो कब किया जाएगा इसको लेकर अभी क्लैरिटी का इंतजार किया जा रहा है। जो पहले जानकारी मिल रही थी वो यही थी कि सोमवार को नार्को टेस्ट हो सकता है। और सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, नार्को टेस्ट को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी? देखिए, नार्को टेस्ट को लेकर अब दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती ये है कि आज आखिरी दिन है रिमांड की। 14 दिनों की रिमांड अब तक खत्म हो चुकी है। 14 दिनों की जांच में दिल्ली पुलिस को क्या कुछ मिला है वो आज कोर्ट में दिल्ली पुलिस को बताना होगा और रिमांड मांग नहीं सकती है। टेक्निकली तौर पर दिल्ली पुलिस अब रिमांड मांग नहीं सकती है। ऐसे में आफताब को जेसी कोर्ट भेज सकता है, जुडिशल कस्टडी में यानी कि जेल भेजा जा सकता है आफताब को। उसके बाद जब न्यायिक हिरासत में वो रहेगा उसके बाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस की ओर से मूव की जा सकती है कि अब उन्हें नार्को टेस्ट कराने की इजाज़त जो है वो दी जाए। तो पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है कि आज कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है यह देखना बेहद अहम होगा।
जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टेक्निकली तौर पर रिमांड जो है वो अब दिल्ली पुलिस को नहीं मिल सकती है। ऐसे में अगर जेल जाता है आफ्ताब तो उसके बाद एक एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस को मूव करना होगा नार्को टेस्ट कराने को लेकर। तो अगले हफ्ते अगर आज कंप्लीट हो जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट तो अगले हफ्ते नार्को टेस्ट कराया जा सकता है दिल्ली पुलिस की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुमित आपका। और अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी की लगातार घेराबंदी जारी है। बीजेपी एक के बाद एक नए वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। इस बीच जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन कुछ लोगों के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सत्येंद्र जैन के साथ निलंबित सुपरिंटेंडेंट भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है पहले सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल की बैरक में अजीत कुमार के साथ बैठक कर चर्चा कर रहे हैं और फिर उसके बाद लेट जाते हैं। ये चर्चा काफी देर तक चलती रही। इस वीडियो को बीजेपी ने जारी किया है। तो निलंबित जेल सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार के साथ चर्चा करते हुए आप देख रहे हैं इस वीडियो में सत्येंद्र जैन को, और एक के बाद एक इस तरह के वीडियो जारी किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, और आम आदमी पार्टी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। तो निलंबित जेल सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार के साथ चर्चा करते हुए आप देख रहे हैं, और इस तरह के कई वीडियोस पहले भी सामने आ चुके हैं जिसमें सत्येंद्र जैन की जेल में रहते हुए किस तरह से खातिरदारी की गई, जिसमें फल भी अंदर पहुंच रहे थे, ड्राई फ्रूट्स उनको परोसे जा रहे थे। और इस वीडियो को लेकर भी विवादों में रहे सत्येंद्र जैन की जेल में रहकर किसी की इतनी खातिरदारी कैसे हो सकती है। क्या कोई और जो आम कैदी होता है क्या उसको इस तरह की सहूलियत दी जा सकती है। उससे पहले आपको याद होगा जो मसाज करने का जो वीडियो था कि वहां लेटे लेटे वो आराम से अपनी मसाज करा रहे हैं, उसको लेकर भी विवादों में घिरे। और ये जो मसाज करने वाला वीडियो था उसमें जो रेप का आरोपी है बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि वो उनकी मसाज कर रहा था। तो ये एक के बाद एक वीडियो, और बीजेपी लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए है और ये नए नए वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं। निलंबित जेल सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार के साथ ये मुलाकात आप देख रहे हैं, ये जो नया वीडियो जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। और इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के चुनावी मैदान में, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हुतात्माओं को, अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनके प्रति भी पूरे भारतवासी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के इस मंदिर की उस कालखंड में रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर हमीर जी गोहिल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से आज भगवान सोमनाथ का एक भव्य मंदिर हम सबके सामने है, हम सबके गौरव का प्रतीक बना हुआ है। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान का मामला हो, दुनिया के अंदर उनका सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया में करवा करके सरदार साहब को उनके सम्मान और उनके गौरव के अनुरूप सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनसे जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे तब कांग्रेस ने विरोध किया था।